विगत 3 वर्ष पूर्व गुनौर उप स्वास्थ्य केंद्र से ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा तथा स्थानीय नर्स मीना ओमरे की लापरवाही के चलते सपना चौरसिया एवं उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उक्त मामले को लेकर उसका भाई धीरेन्द्र चौरसिया शासन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में संबंधित द्वारा सूचना के अधिकार के तहत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न दस्तावेज निकालकर तथ्यों की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने एवं अपनी बहन के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित भाई की माने तो 3 वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कैश सीट दी गई थी तथा जो सूचना के अधिकार में दस्तावेज दिए गए वह अलग अलग हैं। इसी प्रकार फोटोग्राफ में भी बदलाव किया गया है तथा मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संपूर्ण जांच कराई गई। उसमें भी सभी के बयान अलग अलग दर्ज हैं। इस तमाम मामले को लेकर धीरेन्द्र चौरसिया ने जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक से 10 बिंदुओं की जांच करा कर न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि संबंधित मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। अस्पताल में आते हम गुनौर की, तो वहाँ डिलीवरी भाई थी सपना की, तो वहाँ पे गेट पे गिर गई। फिर हम उन लोगों ने वहाँ उठाकर उसको बिस्तर में लिटा दिया। फिर बिस्तर पे लिटाया तो बोलती थी कि हमारे को बुला दो मायके यहाँ के वाले न खा, तो वहाँ कोई ना हते हम किसके बुलाए, उसके ब्लेड जा रहा था। तो फिर इतने कहते वो गैर होश हो गई। फिर डॉक्टर आओ थोड़ी देर में, सिर्फ डॉक्टर बोलने लगा कि इसको बाहर ले जाए दवाई खा। फिर चली गई। ससुर ना थे होते, कोई भी ना थे होते, छोड़ के चली गई थी वो सास उसकी, कोई ना था उसके पास सास के, ना कोई उनके घर के कोई हाथे ही ना वहाँ। फिर आप लोगों ने मदद की? हमने लेटाया उसको पलंग पे। हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? नाम की एक लड़की आई थी, उसके साथ में उसकी सास थी। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था तो उसकी सास ने पलंग में लेटा दिया और फिर वहाँ जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ लिवा गई। तो वो मीना उम्र पे उसके पेट में चढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका लड़का हुआ, वो भी ख़त्म हो गया है। फिर यहाँ लिवा के हम लोग के रूम में लेके आई, जहाँ लेडीज़ लेटती हैं वहाँ से। फिर उसके बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था और तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बोल रही थी कि हमारे मायके वाले को किसी को बुला दीजिए, क्योंकि हमारे भाई या बहन किसी को भी बुला दीजिए, हम मर जाएंगे। और उसका पति वहीं खड़ा रहा है और वो बोल रहा था मादर चुप रहो नहीं तो मार दूंगा लात। और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था और गाली दे रहा था उसका आदमी। और तो फिर थोड़ी देर बाद मीना उम्रे आई है, जब देखी है कि उसकी हालत बहुत सीरियस है तो इतनी ज़ोर से भागी है कि एक चप्पल अंदर और एक चप्पल गेट के बाहर थी, इतनी ज़ोर से भागी है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ जाके बोले कि बताओ यहाँ तो कोई तक नहीं है और ब्लड इतना जा रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद वो बोली कि हमारे मायके से बुला दीजिए। बार बार वो कहती रही कि हमारे मायके। सलेहा से कोई मैटर आया था, क्या था पूरा मामला? आपके पास भी आवेदन दिया है उसने? ये सही है कि सलेहा के व्यक्ति की कुछ शिकायत थी कि डिलीवरी के समय उनके मरीज़ की डेथ हो गई थी और बच्चे की भी डेथ हो गई थी। उसकी ये 2017 का प्रकरण है। उसकी पूरी जांच भी हो चुकी थी। वहाँ के स्टाफ नर्स को हटा दिया गया था, बाद में उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था और जांच पूरी होने के बाद उसको अमानगंज में उसकी पोस्टिंग बाद में दे दी गई थी। पूरी इंक्वायरी होने के बाद उसको पनिशमेंट के बता और वहाँ से हटा करके अमानगंज कर दिया गया था। उन्होंने हमसे कुछ सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मांगे थे, दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। अब इसके बाद की कोई भी कार्रवाई हमारे विभाग में नहीं बचती है और यदि उनको असंतुष्टि है तो आगे जा कर के वो अपने थाने में या कहीं भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से उनको समझाइश दी गई है कि हमारी विभागीय जो भी कार्रवाई थी निश्चित कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई के लिए अब जो भी शासन के विधि के अनुसार जो भी संस्थाएं हैं वहाँ जाके अपनी कार्रवाई के लिए। परिंदा पोस्ट के लिए सौरभ साहू पन्ना। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।